दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नहीं, केंद्र तैयार किया एग्जिट प्लान। जी हां, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। 3 मई के बाद क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन में पीएम किसान स्कीम के तहत मोदी सरकार ने किसानों को बांटे 17,793 करोड़ रुपए। उसी के साथ आपको बता दें 8.89 करोड़ परिवारों को मिला फायदा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, इन 5.05 लाख राशन कार्ड धारकों ने लिया निशुल्क चावल। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, देश में पहली बार सफल रहा कोरोना के इलाज में प्लाज्मा परीक्षण। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा कोविड-19 जांच के लिए यूपी में खुलेंगी 14 नई लैब। जाने कहां कहां बढ़ जाएंगी सुविधा, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह संख्या 18,700 से अधिक हो चुकी है और इनमें से 14,900 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 3,200 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 590 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 24,83,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,70,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,52,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नहीं, केंद्र सरकार तैयार किया एग्जिट प्लान। जानेंगे 3 मई के बाद सरकार का क्या है प्लान। आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी गई है। इन सब के बीच सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ और रियायतें मिलेंगी। जी हां, हालांकि रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल ये छूट नहीं मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने लॉकडाउन के बाद के लिए ये प्लान तैयार किया है। 3 मई के बाद भी ट्रेन प्लेन से आवागमन फिलहाल मुश्किल है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर ही आवागमन की मंजूरी मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा। इसे लंबे वक्त तक अनिवार्य रखा जा सकता है। घर से निकलने की छूट मिल सकती है पर मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से दूरी का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाजत मिल सकती है। किसी जगह भीड़ के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। शादी समारोह, धार्मिक संस्थानों जैसी जगहों को लेकर फिलहाल राहत नहीं मिल सकती है। शादी में अधिकतम कितने मेहमान आ सकते हैं इसके लिए आपको डीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। 3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दी जा सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा, इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहां लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा। सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन में पीएम किसान स्कीम के तहत मोदी सरकार ने किसानों को बांटे 17,793 करोड़ रुपए। 8.89 करोड़ परिवारों को मिला फायदा। जानेंगे किन लोगों को मिला फायदा। भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। 24 मार्च 2020 से अब तक केंद्र सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,793 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार के इस कदम से लगभग 8.89 करोड़ किसान परिवारों को फायदा मिला। इस आंकड़े की घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ट्विटर पर जारी की है। बता दें कि मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट से किसानों को उबारने के लिए उनके अकाउंट में इसी सप्ताह 2-2 हजार रुपए भेजने का फैसला किया है। सरकार ने देश के 80 लाख किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए भेज दिए हैं। यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी थी। क्या आपको इस योजना में कोई पैसा मिला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां,
इन 5.05 लाख राशन कार्ड धारकों ने लिया निःशुल्क चावल। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें, राशन की दुकानों पर अब तक 85% कार्ड धारकों ने निःशुल्क चावल लिया है। 5.05 लाख कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल निःशुल्क दिया गया। बच्चे राशन कार्डों पर निःशुल्क चावल का वितरण किया जा रहा है। 26 अप्रैल तक सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क चावल मिलेगा। जी हां, पहले से अब राशन की दुकान पर भीड़ भी कम हो रही है। शुरुआत में कहीं सर्वर डाउन तो कहीं यूनिट कटने से पूरे चावल नहीं मिलने की शिकायत रही, जिसे बाद में दुरुस्त कराया गया। अमर उजाला वाराणसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक छित्तुपुर, सेगरा, महमूरगंज, चेतगंज, पिशाच, मोचन, लहुराबीर, कचहरी, पांडेपुर में दुकानें खुली रहेंगी। जी हां, जिला आपूर्ति अधिकारी दीपक वार्ष्णेय ने कहा कि जिले में कुछ 5.95 लाख कार्ड धारकों का चावल है। अब तक 85% कार्ड धारकों ने चावल ले लिया है। इसमें पात्र गृहस्थी कार्ड को और अंत्योदय कार्ड धारक शामिल हैं। इसके अलावा जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार राशन की दुकानों पर जांच के लिए बाट माप विभाग की ओर से खाद्य अधिकारी लगाए गए थे। उन्होंने 1395 राशन की दुकानों की जांच की। इनमें से 24 दुकानों पर घटतौली पाई गई। इनके खिलाफ विविध कार्रवाई के लिए डीएम से संस्तुति की गई। जी हां, क्या आपके यहां आपको राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, देश में पहली बार सफल रहा कोरोना के इलाज में प्लाज्मा परीक्षण। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा परीक्षण देश में सफल रहा है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सोमवार को वेंटिलेटर से हटाने के बाद भी उसकी स्थिति बेहतर है। अस्पताल ने हाल में प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू किया था। इसमें कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति पर चढ़ाया जाता है। दरअसल एक ही परिवार के कई लोग बीमार होने के बाद भर्ती हुए थे, जिनमें 2 वेंटिलेटर पर थे। जी हां, इस बीच वेंटिलेटर पर रखे एक मरीज की मौत हो गई, दूसरा वेंटिलेटर पर ही था। दिल्ली के इस 49 वर्षीय मरीज पर ही परीक्षण हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीमीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा चढ़ाते हैं। मैक्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा ने बताया, इलाज में प्लाज्मा तकनीक कारगर साबित हो चुकी है। जिसने रक्त दिया है वह मरीज 3 सप्ताह पहले ही ठीक हो चुका है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना ने बदला मौसम का मिजाज। भारत में सबसे ठंडा अप्रैल, ब्रिटेन में चल रही लू। आपको बता दें, कोरोना महामारी के बीच गर्मी ने पिछले 361 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां अप्रैल में भीषण गर्मी और लू चल रही है और रिपोर्ट के मुताबिक हिथ्रो और पश्चिमी लंदन के नॉर्थहोल्ट में सोमवार को तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में लू से बचने के लिए लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी ओर भारत में गर्मी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। जी हां, भारत में सबसे पहले मार्च 10 साल में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अब अप्रैल भी उसी राह पर है। 30 तारीख तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इससे इंदौर से लेकर भोपाल तक का हिस्सा इससे प्रभावित हो रहा है। भोपाल से लेकर तमिलनाडु तक द्रोणिका भी बनी हुई है। वहीं राजस्थान में प्रति चक्रवात पहले से असर दिखा रहा है। इन कारणों की वजह से ही बीच बीच में बादल छा रहे हैं और बरसात हो रही है, जिससे गर्मी उतनी नहीं पड़ रही है जितनी अप्रैल में आमतौर पर पड़ती है। आंकड़ों पर एक नजर। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 2010 से 2019 तक मार्च में दिन का पारा कम से कम 37 और अधिकतम 41 डिग्री तक गया है। इस बार मार्च के 31 में से 22 दिन तापमान सामान्य से कम भी रहा है। वहीं अप्रैल की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में ही तापमान 41 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन इस बार पारा 39.7 डिग्री से आगे नहीं गया है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, कोविड-19 जांच के लिए यूपी में खुलेंगी 14 नई लैब। जाने कहां बढ़ जाएंगी सुविधा। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के 14 राजकीय मेडिकल कॉलेज में नई लैब खोलने की शासन ने अनुमति दे दी है। ये लैब राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बांद्रा, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, सहारनपुर, जालौन, बदायूं, कन्नौज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल एंड पीजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा में खुलेंगी। इसके साथ ही
प्रदेश में कुल 28 लैब कोरोना वायरस की जांच के लिए हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, आज से 24 घंटे खुलेंगी आजादपुर सब्जी मंडी। हर 4 घंटे में 1000 को मिलेगा प्रवेश। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी 24 घंटे खुली रखने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ सब्जी व फल की बढ़ती कीमतें नियंत्रित होंगी, बल्कि इनके आवक मंडी में पहुंचने पर किसानों को भी फायदा होगा। वहीं सरकार ने व्यापारियों को हिदायत दी है कि अगर किसी भी दुकान पर सामाजिक दूरी का नियम तोड़ा गया तो उसका लाइसेंस तक रद्द कर दिया जाएगा। जी हां, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि यह व्यवस्था मंगलवार से लागू होगी। गोपाल राय ने बताया कि आजादपुर मंडी में पूरे देश से फल और सब्जियां आती हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद वहां सामाजिक दूरी को लेकर समस्या पैदा हुई थी। इसके लिए सब्जी और फल बिक्री का सिस्टम बदला गया था। इसके तहत आवक घटाने के साथ ऑड इवन की व्यवस्था की गई थी। इस स्थिति से सामाजिक दूरी तो कायम हुई, लेकिन इससे दिल्ली में फल व सब्जी के रेट अचानक से बढ़ गए और आवक कम होने से देश के दूसरे राज्यों के किसान भी परेशान हो रहे थे। इसकी समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया है कि मंगलवार से आजादपुर मंडी 24 घंटे खुलेगी। इसके लिए 3 स्तरीय सिस्टम बनाया गया है। पहली प्राथमिकता सामाजिक दूरी बनाए रखने की है। इसके लिए सुबह 6 से रात 10 तक फल और सब्जी की बिक्री होती रहेगी, लेकिन हर 4 घंटे में 1,000 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए कूपन जारी किया जाएगा। इससे एक बार में भीड़ नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ रात बस 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडी में ट्रक की एंट्री होगी। इससे माल अंदर भेजा जा सके। जी हां, मंडी की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। करीब 600 अतिरिक्त कर्मी तैनात होंगे। साथ ही 900 सिविल डिफेंस कर्मी भी लगाए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीम लगाई गई है। यह शिफ्ट में 24 घंटे काम करेंगे। इससे नियमों को लागू करवाना आसान होगा। जी हां दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।